इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बज गए हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी जैसे हालात की। बात होगी क्यों महाराष्ट्र में फेल हो रही है ब्रेक द चेन मुहिम और कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा क्यों मंडरा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे योगी सरकार ने महामारी पर लगाम लगाने के लिए अब क्या नया प्लान बनाया है। सुबह 9 बजे की सबसे बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कंप्लीट लॉकडाउन के बीच कोरोना केसेस का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। वहीं इस दौरान 277 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी का दावा भी किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी बची है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से फौरन मदद की अपील की है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन सिर्फ 4 घंटे की बची है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को खत लिखकर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना सप्लाई करने की मांग की है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली सरकार को सोमवार को 240 मीट्रिक टन और मंगलवार को 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम ट्वीट कर ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी बताया। केजरीवाल के ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी इस बारे में ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में सिर्फ 8 से 12 घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची है। अस्पताल इस वक्त मरीजों को देखे, मरीजों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखें, या वो ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता सैयद नजीर। नजीर, दिल्ली की हकीकत इस वक्त क्या है? मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने कल ऑक्सीजन की कमी का जो दावा किया उसको 8 से 12 घंटे लगभग होने को है, तो इस वक्त के हालात क्या हैं? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है। 4 से 8 घंटे 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और सत्येंद्र जैन यहाँ तक कह रहे हैं कि जो जीटीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर 4 घंटे की ऑक्सीजन बचे हैं और 500 ऐसे पेशेंट हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। तो यानी कि दिल्ली की जो स्थिति है वो वाकई चौंकाने वाली है, अगर दावे पर अगर ध्यान दी जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाएगी। तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, वो वाकई चौंकाने वाला है। और दिल्ली का ये हाल होगा, राजधानी दिल्ली में जो तमाम हॉस्पिटल है, मनीष सिसोदिया ने बाकायदा हॉस्पिटल्स के नाम तक टैग किए हैं। LNJP हॉस्पिटल, DDO हॉस्पिटल, इसके अलावा अम्बेडकर हॉस्पिटल, जहाँ पर कि सिर्फ 8 से 12 घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं। तो जाहिर सी बात है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं ये सिचुएशन ऐसे वक्त में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं काफी चिंताजनक है। नजीर, आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर के क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी पर क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट
हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की, और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। यही बात जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? मैम यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है, या उन राज्यों में कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है? ऑक्सीजन की कमी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, और इसीलिए कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की मांग पूरी करने की कोशिशें हो रही हैं, रेल के जरिए ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। इन सबके बीच कॉर्पोरेट ग्रुप भी मदद के लिए सामने आने लगे हैं। टाटा ग्रुप देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात कर रहा है। इन कंटेनर से देश भर में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। पीएम ने टाटा के इस पहल का स्वागत किया। और इससे पहले मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र और दूसरे प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की मुफ्त सप्लाई शुरू कर चुकी है। रिलायंस के जामनगर प्लांट में इसके लिए रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो दूसरी ओर लॉकडाउन से घबराकर प्रवासियों का पलायन भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार तक लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रवासियों को रोजी रोटी की चिंता खाई जा रही है और इसी वजह से वो अपने अपने गांव की ओर लौट जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों को नौकरी न मिलने की फिक्र के साथ ही घर परिवार से दूर कोरोना से संक्रमित होने का डर भी उनको सता रहा है। मजदूरों की परेशानी यह भी है कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो उनका क्या होगा। ऐसे में मजदूर भारी संख्या में दिल्ली के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर वापसी के लिए बड़ी संख्या में जमा होने लगे हैं। यहाँ पर तो जो काम कर रहे थे काम धाम तो सारे बंद हो गए। अच्छा, फिर खाने पीने के लिए पैसे नहीं तो अपना बिहार जा रहे हैं कैसे भी करके। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। मैम क्या करते थे? हम लोग पेंट पॉलिश का फ्लैट में काम करते थे, काम बंद हो गया, कर दिया है। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए देश के नाम संबोधन में राज्य सरकारों से कहा है कि वो श्रमिकों में भरोसा जताएं ताकि वो पलायन न करें। और इस बीच मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा
कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। और इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी प्रवासी मजदूरों से अपील की है। अनिल बैजल ने एक चिट्ठी लिखकर प्रवासियों से दिल्ली में रहने की अपील की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में भरोसा दिलाया है कि उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। सैयद नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीर, जो 2 दिनों हमने मंजर देखा आनंद विहार बस अड्डे का, रेलवे स्टेशनों का, क्या आज भी कुछ वैसी ही हालत है या कुछ बेहतर हुए हैं? लोग अब नहीं जा रहे अपने घरों को। जो भरोसा एलजी साहब की तरफ से दिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं, उसका कुछ लोगों पर असर हो रहा है? बिल्कुल हुसैन, जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तब लोगों की भीड़ ज़रूर उमड़ी थी, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अब लॉकडाउन लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। केजरीवाल भी अपील कर रहे हैं, उसका असर ज़रूर दिख रहा है। लोगों के प्लान में ज़रूर कमी आई है, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं कि नहीं, जिद पे अड़े हैं कि उनको जाना ही है घर किसी तरह, वो जा रहे हैं। भीड़ ज़रूर कमी है। और इस वक्त हम यहाँ पर दरियागंज मंडी के पास है। यहाँ पर सुबह से मंडी में भीड़ ज़रूर देखी जा रही है। जो ज़रूरी सामान है, सब्जी है, आलू प्याज है, लोग खरीदते देखे गए। हालांकि लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लोग संयम बरत रहे हैं और अपील का भी असर हो रहा है और लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर थोड़ी कमी ज़रूर देखी जा रही है। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इधर दिल्ली के बाद अगली एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां एक हफ्ते से ब्रेक द चेन नाम से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कोरोना केसेस में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 519 संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालात पर कल उद्धव सरकार की कैबिनेट हुई बैठक में सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की मांग की। कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए इस बार महाराष्ट्र में अब बेहद सख्त लॉकडाउन लगेगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने संबोधन में पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकते हैं। ये जो शब्द नहीं किया हम इस्तेमाल करते थे, ये लॉकडाउन हम जरूर करना चाहते हैं और इससे सही अर्थ में जो ब्रेक द चेन का हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, हम वो साध्य करना चाहते हैं। इसलिए कल रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एकजुट होकर एक ही मांग की है कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। जॉयता मित्रा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। जॉयता, बताइए कि उद्धव सरकार ने पहले ही सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। सुबह 7 से 11 तक की दुकानें खुल रही हैं और बहुत सारी पाबंदियां हैं। अब कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में क्या चेंज होगा और इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद अब तक केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? हुसैन, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, पहले उन्होंने संचार बंदी की बात कही, उसके बाद 144 धारा लागू किया गया और अब आज सुबह से जो है वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ज़रूरी सामग्री के लिए लोग लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं। तो ये भी उपाय जो है वो आजमा कर देखा जा रहा है कि शायद जो है केसेस में कोई कमी हो। हालांकि केसेस में पॉइंट समथिंग थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये कोई विजिबल कमी नहीं है। अभी भी आंकड़ा जो है वो 7,000 से ऊपर तक का है। ऐसे में उद्धव सरकार की तरफ से जो उनके मंत्री हैं वो ये इशारा ज़रूर जता रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन अब ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो लोगों तक पहुंच भी रही है, क्योंकि जो पिछले साल की जो हालत थी वो इस साल वापस हम लोग एक बार वहीं पर आकर और अभी के जो हालात हैं वो और ज्यादा चिंताजनक है। इनफैक्ट जॉयता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़े हालात के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश भी अब महाराष्ट्र के रास्ते पर ही निकल पड़ा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में करीब 29,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 162 लोगों की जान चली गई। इस बीच 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद योगी सरकार ने यूपी में कुछ और सख्तियां बढ़ा भी दी हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा है। यूपी की योगी सरकार ने कोरोना अधिनियम 2020 में संशोधन कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान कर दिया है। अब मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम तय कर दी गई है।
मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने पर पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो 10,000 रुपए की फाइन होगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही योगी ने गृह विभाग और परिवहन विभाग के अफसरों को आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों को अगर रास्ते में कोई भी परेशानी आए तो सरकारी सिस्टम उन लोगों की मदद करे, उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करे। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार 1 मई से 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देगी। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी प्रदेशवासियों का कोरोना टीकाकरण उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए निःशुल्क किया जाएगा। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ चुकी हैं। रुचि, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है योगी सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। क्या कुछ नए आदेश जारी हुए हैं? देखिए, पाबंदियां इस तरह से सख्त की गई हैं कि पहले सिर्फ 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, सुबह रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, लेकिन अब ये पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और सरकार का ये कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन से ये फायदा होगा कि जिन जिलों में संक्रमण के केस कम है वहाँ शायद उनको रोकने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से नई ये गाइडलाइन जारी हुई है। साथ में सरकार ने ये कहा है कि अब हर जिले में कम से कम 200 बेड तैयार किए जाए कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है जिन जिलों में अभी कोरोना ना दिख रहा हो, आने वाले दिनों में वहाँ भी कोरोना के पेशेंट्स आ जाए, तो उसकी तैयारी की जाए। साथ में ये कहा है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनका क्वारंटीन किया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। जो ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे उनका टेस्ट किया जाए, RT-PCR भी हो, एंटीजन भी हो। और इन सब का असर कितने वक्त में दिखेगा, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया कि 1 मई से 18 साल की उम्र से जो भी लोग ज्यादा के हैं उन सबको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए 24 घंटे में कितना भागा देश का कोरोना मीटर। देश में जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि जैसे देश में इस वायरस के संक्रमण का ब्रेक फेल हो चुका हो। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,94,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान देश भर में 2020 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। 24 घंटे में नए केसेस की संख्या आई है वो एक दिन पहले जो आई उससे करीब 35,000 ज्यादा है। मौत का आंकड़ा भी एक दिन पहले आए मौत के आंकड़े से करीब 400 ज्यादा है। कल कोरोना से देश भर में 2020 लोगों की मौत हुई, जबकि एक दिन पहले पूरे देश में कोरोना से 1757 लोगों की जान गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में कैसे बदलेगी पीएम मोदी की रैली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।